देखिए आज चुनाव का समय अब खत्म पर है और किस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए चुनाव को लेकर किस तरीके से मजमा हर साल भी लगा रहता है। और देखिए मैं पूछता हूँ थोड़ा सा जानकारी चुनाव टाइमिंग 5 बजे तक है सर। देखिए बता नहीं पा रहे मैं और आगे ले चलता हूँ। चलिए एक भाई आए मैं उनसे पूछता हूँ ये टाइमिंग क्या थी सर चुनाव की यहाँ पर? टाइमिंग 10 से आ गया 9 बजे से लेके 5 बजे तक टाइमिंग थी यहाँ। 9 बजे से 5 बजे तक टाइमिंग थी। इसमें कौन कौन है अपना नाम बता, अपने पार्टी का नाम बताया। पार्टी नहीं भैया, यहाँ पर अधिवक्ताओं का चुनाव होता है। अधिवक्ताओं का जो चुनाव है उनका नाम होगा, उनका नाम हम लोग सपोर्ट में अमितेश सिंह सेंगर के उसमें कनिष्ठ उपाध्यक्ष लायर एसोसिएशन। और भी मैं जानकारी देता हूँ, आगे और भी है यहाँ पास। मैं कैमरा माध्यम से मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे और भी हमारे भाई खड़े हुए हैं। मैं ये देखिए अपना अपना बैनर लेके और अपना चुनाव का लेके जो लगता जो चुनाव होता है यहाँ पास सब लगे हुए हैं। आप बने रहे हमारे साथ न्यू दर्पण टीवी कानपुर से। यहाँ वकीलों की जो वोटिंग जो होती है, आइए मैं इनसे जानकारी लेता हूँ। इतनी सिक्योरिटी तो प्रधानमंत्री के चुनाव में नहीं होती जितनी यहाँ पर हो रही है। इतनी सिक्योरिटी में वकीलों के चुनाव, पढ़े लिखे लोगों के चुनाव नहीं होते हैं। चुनाव शालीनता से होने चाहिए और कम मेहनत के साथ होने चाहिए। इतनी सिक्योरिटी, इतनी पुलिस, इतनी दूरी लगा के चुनाव कराने से क्या फायदा। आपको आज इस साल का चुनाव कैसा? वोट देने आए हैं। चुनाव बहुत शालीनता से निपटा है, बहुत अच्छे से निपटा है। वकीलों ने पूरा साथ दिया है, जितने भी एडवोकेट से पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन फिर भी इतनी सिक्योरिटी बढ़ती जाती है, इसका समझ में नहीं आता क्यों इतनी सिक्योरिटी होती है वकीलों के चुनाव में। सिक्योरिटी इसलिए होती है ताकि कोई भेदभाव ना हो, बर्ताव ना हो। नहीं, ऐसा कोई कुछ होता नहीं है। बाई चांस की बात है तो कहीं भी हो सकता है, हादसा कहीं भी हो सकता है, घटना कहीं भी हो सकती है। अगर ना प्रशासन करने लगते तो उसमें आप लोग को भी दिक्कत होती है। नहीं, प्रशासन तो करे, लेकिन इतना ज्यादा, इतनी दूरी से पैदल चल के आना, इतनी दूरी से बैरिकेडिंग लगाना, अच्छे लोग, जो लोग बीमार हैं, जो लोग परेशान हैं, उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर से हम पैदल चल के आ रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, हमारे साथ मैडम ये मालूम बताया कि अगली बार इस तरीके से मालूम बदलाव जरूर चेंजिंग होगा और जरूर मालूम होगा। लास्ट का अंतिम समय में अंतिम मतदान चल रहा है, किस तरीके से क्या अपने साथियों कहना चाहते हैं? नहीं, इस समय संपूर्ण कचेरी प्रैक्टिशनर को देख रही और कौन जितने प्रत्याशी उनमें कौन अधिवक्ता पेंशन योजना, अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा, युवा अधिवक्ता प्रोत्साहन योजना, अधिवक्ता आवास योजना, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा है। जो इन सबकी बात करेगा अधिवक्ता उसी को मतदान कर रहा है। अध्यक्ष पद पर इस समय जो अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं के लिए अरविंद दीक्षित ने संघर्ष शुरू किया, वो परिणति की ओर जाता दिख रहा है और विश्वास है कि इन्हीं योजनाओं को लागू कराने के लिए, गति देने के लिए अरविंद दीक्षित विजयी होंगे और इस जो ये संघर्ष है इनको गति देकर अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराएंगे। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का जो होता है चैम्बर का मामला, हमेशा चैम्बर का मामला ज़्यादा गर्माता है, क्योंकि चैम्बर में खरीद फरोख्त में भी मामला सवाल उठते रहते हैं। इसके लिए अभी पूर्व में कुछ दिन पूर्व आपने पढ़ा होगा, प्रमुख अखबारों में, चैनलों में आया, अरविंद दीक्षित ने बाइट दी कि हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी में, नवागढ़ में बहुत जगह पड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने वार्ता की कि हम 6 मंजिल की जो बिल्डिंग बन रही है इसमें 2 मंजिल अधिवक्ताओं के लिए रखेंगे और बाकी न्यायपालिका की रहेंगे, उनमें समस्त अधिवक्ता समायोजित हो जाएगा और नो प्रॉफिट नो लॉस पर जो कास्ट आई होगी उतने कास्ट पे नवागंतुक अधिवक्ताओं को चैम्बर दिए जाएंगे। धन्यवाद। इस टाइम अंतिम समय में लायर एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है, वक्त भी अंतिम है और आपकी जो जिम्मेदारी किस तरीके से निभा रहे हैं? अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रकाश कुमार पांडे है। यहाँ जितने भी मतदाता हैं सबने बड़ा सपोर्ट किया है। पुलिस प्रशासन का विशेष सहयोग रहा है और बिना किसी लड़ाई झगड़े के सामान्य ढंग से बहुत अच्छे से चुनाव निपटा है भाईचारे के साथ में और लगभग 5,500 के लगभग वोटिंग हो चुकी है। जो चुनाव हुआ, द लायर्स एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव जो हुआ, उसमें हम सभी मतदाताओं ने घूम घूम के और झूम झूम के खूब मतदाता उन लोगों ने अपना मत प्रदान किया। लगभग 5,500 वोट पड़ चुके हैं। जो जीत के प्रत्याशी वो जीत चुके हैं। हम लोगों ने अपने समर्थन से भाई संतोष यादव को प्रशासन पद पर लगातार समर्थन किया था और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस पद पर संतोष यादव प्रशासन के पद पर जीत कर आएंगे और जीत के आने की खुशी में यहाँ पर 1001 किलो लड्डू हम लोग बंटवाएंगे।
सर अपने पर्चे से किस तरीके से लहर में की जो मेन समस्या हैं जिनके कारण आज अंतिम समय का अंतिम मतदान वक्त चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? ये वोटर निकल के आ रहा है सामने और भारी मतों में मतदान हो भी चुका है सारा, और सारे अभियंता बहुत अच्छी तरीके से पर्चे दे रहे हैं और सभी लोग ने खूब वोटिंग करी हुई है और वोटिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छा ही रहेगा। यहाँ का शासन की क्या व्यवस्था है? शासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, शासन ने चुस्त दुरुस्त है बिल्कुल, और कुछ भी गड़बड़ियाँ नहीं हुई हैं, सब कुछ सही है। धन्यवाद। अंतिम समय में और अपने साथियों किस तरीके से मतदान के लिए आगे मतलब प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान? देखिए करीब 80% मतदान की सूचना मिली है अभी जैसे अंदर से, और मैं समझता हूँ कि 85% 90% मतदान होगा और बहुत अच्छी सुचारू रूप से व्यवस्था हुई है। बहुत बढ़िया वोट पड़ रहा है और मुझे भी बहुत अच्छा वोट मिल रहा है और बाकी व्यवस्था बढ़िया है। प्रशासन की बहुत अच्छा वोटिंग हुई है। आप अपने किसी टक्कर मानते हैं? विरोधी? मेरी किसी टक्कर है ही नहीं मेरी किसी टक्कर नहीं है। नवीन यादव जीत रहे हैं। मैं बहुत अच्छे मतों से जीतूंगा मैं, क्योंकि मैं अधिवक्ताओं के बीच में रहता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, काम करता हूँ, खाली चुनाव लड़ने नहीं आता हूँ। बीच में सीपीओ नंबर पर भी समस्या थी जिसके कारण मतदान पूरी तरह हो रहा है। नहीं, वो समस्या सामने वो समस्या का समाधान हो गया था। कुछ दिक्कतें थी, वो एल्डर कमेटी ने उनको सॉल्व कर दिया था। आज कानपुर लायर एसोसिएशन का चुनाव हुआ, अंतिम समय में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सर अपने पर्चे किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है? 9:20 पे हमने चुनाव शुरू करा दिया था और हमारे सभी साथियों ने, हमारे यहाँ 6,794 वोटर था, लेकिन सभी प्रत्याशियों ने और उनके सहयोगियों ने सबने बहुत सहयोग किया और हमारा 5,000 से ज़्यादा वोट कास्ट हो चुका है, लेकिन एक भी शिकायत नहीं कि कोई फर्जी वोट पड़ा हो। और 5 बजे हम कॉलेज का गेट बंद कर देंगे। जो मतदाता अंदर पहुंच जाएगा वो अपना वोट कास्ट कर लेगा, इसके अलावा किसी को और अंदर नहीं आने दिया जाएगा। और आज हम पुलिस प्रशासन के, अपने साथियों के और सभी जो लोग हमारे चुनाव में शामिल हैं उनके सबके बहुत ही आभारी हैं। सबने बहुत सहयोग किया और हर तरफ आपके चुनाव की तारीफ हो रही है। आपकी सर आपके विशेष समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा अभिभावकों को? ऐसा है, COP का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जो अधिवक्ता वकालत कचहरी में करता है उसी को वो सर्टिफिकेट मिलता है। जो अधिवक्ता है मगर वकालत नहीं करता उसको वो नहीं मिलता है। कुछ लोग आए जिनके पास, हमने उनको हाथ जोड़ के वापस कर दिया कि जाओ लेकर आओ, अगले इलेक्शन में आना। अपना नाम बताएं। मेरा नाम रोहित जायसवाल है, मैं अधिवक्ता हूँ और यहाँ पे आज जैसे वकीलों का ये त्यौहार है जो चुनाव कहा जाता है हम लोगों के यहाँ, आज हम लोग अभिषेक तिवारी को लड़ा रहे हैं। महामंत्री पद के प्रत्याशी प्रैक्टिशनर अधिवक्ता हैं जिनके लिए आज हम लोग सभी लोग वोट मांग रहे हैं और उनको ही लड़ा रहे हैं चुनाव में। अरे पहले अंदर का वो 5 छुड़ी आएगा। चुनाव की क्या प्रक्रिया चल रही है अंतिम समय में? अपना परिचय दिया सर। अपना परिचय दिया सर। मैं विजय आचार्य एडवोकेट एल्डर्स कमेटी दी लायर एसोसिएशन कानपुर का हूँ और आज हमारी संस्था का सन 2024 का ये चुनाव, वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ है। हम लोग सवेरे से 9 बजे से यहाँ पर चुनाव करा रहे हैं और शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक हम लोग का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। सारे बक्से सील होकर के कल उनकी काउंटिंग की जाएगी। हमने 14 बूथ बनाए थे और हमारी आशा है कि हमारे 5,000 के लगभग वोटिंग हमारी होगी, इससे कम वोटिंग नहीं होगी। टोटल वोटिंग की संख्या हमारी 6,700 कुछ है। उसमें से परसेंटेज हमारा जो है अच्छा परसेंटेज है, जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि हमको वोट मिलेगी। कानपुर की पुलिस व्यवस्था क्या रही आपके चुनाव में? हमारे चुनाव में पुलिस प्रशासन ने और डीएम कानपुर ने पूरा सहयोग दिया है। पुलिस प्रशासन हर तरह से हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि पुलिस की सुरक्षा के बगैर आजकल चुनाव होना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए पर ये चुनाव जो हो रहा है परिसर में ना करा के हम लोग डिग्री कॉलेज में चुनाव करा रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी हमको पूरी सुविधा मिली है
यहाँ पर जो है मेडिकल फैसिलिटी, फायर वगैरह सब पूरा इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ से, सब डीएम की तरफ से किया गया है। इसलिए चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, बिना किसी विवाद के, बिना किसी झगड़े के बड़े आराम से संपन्न हुए और किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं। सर, जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है वो बैलेट पेपर से कि ईवीएम से है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा है, चूँकि हमारे 20 कैंडिडेट होते हैं तो वो ईवीएम से नहीं हो सकता था, अलग अलग पदों के लिए होते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, बैलेट पेपर छपवाए जाते हैं और वो जो है उन्हीं के द्वारा वोट डाले जाते हैं। जिसके लिए हमने एक नई तरीका और अपनाया हुआ है। एयरफोर्स के सेवानिवृत्त कर्मचारियों उनको हम बुलाते हैं, वो बैलेट पेपर को देने का काम करते हैं, यहाँ पर बांटने का, ताकि वो मतदान अपने सामने कराते हैं, ताकि कोई हमारे निष्पक्ष चुनाव पर कोई उंगली ना उठा सके, कोई ये ना कह सके किसी प्रकार की किसी का पक्षपात कर। सर, अरे